नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। हम लगातार आपको जो इस समय इलेक्शन को लेके दावेदारी पेश की जा रही है, चाहे वो पूर्व कैंडिडेट हो, प्रेजेंट में किसी का नाम चल रहा हो, या फिर इस समय करंट में हो वो सांसद हो, हम सबके बारे में आपको बता रहे हैं। पहले हमने आपको कांग्रेस की लिस्ट बताई, किस किस के नाम चल रहे हैं, कौन कौन दावेदारी पेश कर रहा है। अब हम बात करते हैं बीजेपी की। दिल्ली में 7 सीट बीजेपी पहले ही जीत चुकी है और ये करिश्मा वो 2 बार कर चुकी है, मगर इस बार दिल्ली में उसको यह करिश्मा करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा तो कायम है, मगर जो सांसद हैं करंट में, जो सिटिंग सांसद हैं, उनके काम के ऊपर भी लोग वोट देंगे और ऐसे में कौन सा कैंडिडेट जीतेगा अभी ये कहना थोड़ा सा रिस्की होगा। मगर हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से उन नामों की जो बीजेपी के दावेदार हैं और जिनका नाम चल रहा है। कांग्रेस का हमने आपको बताया, अब हम बीजेपी के नामों की बात करते हैं। सबसे पहले सांसद मनोज तिवारी की बात करते हैं। हमने आपको ये रिपोर्ट भी दिखाई थी कि उनका नाम यहां से हो सकता है कट जाए, मगर अब जो बीजेपी की जो कमेटी है वो इस पे कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ जाना पसंद कर रही है कि एक नाम सांसद मनोज तिवारी का भी लिया जा रहा है। हालांकि कई नाम इसमें नए जुड़े हैं, मगर सांसद मनोज तिवारी का नाम भी चल रहा है क्योंकि वो 10 साल से लगातार इस क्षेत्र से सिटिंग सांसद हैं। उनके काम और उनकी इस एरिया में पकड़ को भी देखा जाएगा। हालांकि लोग नाराज भी हैं और ये हर व्यक्ति के साथ होता है, लोग सपोर्ट में भी होते हैं और एंटी भी होते हैं, मगर सांसद मनोज तिवारी के साथ जो माइनस पॉइंट जा रहा है वो ये है कि लोगों के अंदर उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है क्योंकि लोग उनसे नाराज हैं। कईयों कहना है कि वो कई महीने कई साल दिखते ही नहीं हैं। हमारी कई खबर में भी ऐसा देखा गया कि सांसद मनोज तिवारी को लोगों ने जवाब मांगे कि आप 5 साल कहाँ थे, आप 10 साल कहाँ थे, और ये किसी भी नेता के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो या निगम पार्षद हो। अगर वो किसी भी क्षेत्र की जनता से कनेक्ट नहीं होता तो उसके लिए यह बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। और अगर वो अपने लोगों के बीच में रहता है, अपने चमचों से, अपने लोगों से और अपने खास उन लोगों से जिनके लिए ही वो सोचता है, जिनके लिए वो बात करता है, अगर उनसे दूरी बना के लोगों के बीच में रहे तो ना मोदी जी की जरूरत पड़ेगी और ना योगी जी की जरूरत पड़ेगी। आप अपने ही नाम, अपने ही काम और अपने ही वजूद पे जीत जाएंगे। मगर यहां पे थोड़ा सा उल्टा होता है, आप मोदी और योगी के नाम पे वोट मांगते हैं और आपका काम आप पे भारी पड़ता है। बात करते हैं मनोज तिवारी जी की। इनका नाम चल रहा है और इनको यहां से ऑलमोस्ट उनकी टिकट फाइनल मानी जा रही है, मगर इनका अगर टिकट कटता है तो किसके नाम आ रहे हैं हम वो भी आपको बताते हैं। इसमें दूसरा नाम जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है जय भगवान गोयल। हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के नेता हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। दंगे हों अभी जो कुछ टाइम पहले हुए थे दिल्ली के, उत्तर पूर्व दिल्ली के अंदर खासकर, वहां पे भी लोगों की बहुत मदद की थी इन्होंने और लगातार लोगों के बीच में एक्टिव रहते हैं, मिलना जुलना रहता है और लोगों में एक अच्छी पकड़ भी उनकी है। सामाजिक कार्य करते रहते हैं, लोगों के बीच में जिस तरीके से पकड़ है पार्टी इनके ऊपर भी दाव लगा सकती है। तीसरा नाम निकल के आ रहा है महंत नवल किशोर दास जी का। संत हैं, रामायणी हैं, कथा करते हैं, कथावाचक हैं, लोगों में बहुत अच्छी पकड़ है, साफ सुथरी छवि है। संत हैं तो कोई एलिगेशन और कोई आरोप भी नहीं है इनके ऊपर। इसी एरिया से आते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से, करतार नगर में रहते हैं, इसी एरिया से आते हैं, तो ये उनके लिए प्लस जा रहा है और वो लगातार अपने दावेदारी पेश भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने लिए फीडबैक ले रहे हैं, पार्टी में भी अपनी दावेदारी पूरी तरीके से मजबूत कर रहे हैं। उनका नाम भी चल रहा है। अगर उनका यहाँ से नाम आता है तो एक संत के रूप में, क्योंकि योगी एक ऐसा फॉर्मेट बना चुके हैं जो आज के टाइम में एक संतों के लिए हर व्यक्ति की थोड़ी सोच चेंज हो गई है। संत है तो कुछ अच्छा ही करेगा, अब ये सोच हो चुकी है।
तो ये इनके लिए प्लस जाएगा। एरिया में रहते हैं, इस इलाके के हैं, ये भी इनके लिए प्लस जाएगा। लोगों के अंदर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, उनकी पकड़ अच्छी है, लोगों से हमेशा मिलते हैं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं फॉलो करते, तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छा ग्राफ उनके लिए खड़ा हो रहा है। एक नाम और निकल कर रहा है चौथा, बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार का। अगर मनोज तिवारी जी का टिकट कटता है तो अक्षय कुमार की उत्तर पूर्वी दिल्ली से एंट्री हो सकती है, क्योंकि फाइट बहुत मजबूत देनी है बीजेपी को, और ये सीट या ये कहें दिल्ली की 7 सीट बीजेपी को किसी भी हालत में जीतनी है, अगर 400 का आंकड़ा पार करना है तो। ऐसे में दावेदारी मजबूत ही चाहिए। अक्षय कुमार चांदनी चौक से आते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। उनका नाम हालांकि चांदनी चौक से भी चल रहा है, मगर उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी का रिप्लेसमेंट भी जो आ रहा है वो अक्षय कुमार के नाम से आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत हॉट सीट हो जाएगी। एक एक्टर के अलावा एक बॉलीवुड जो स्टार होता है, उसका जो स्टारडम होता है, उसके जगह अगर मनोज तिवारी की जगह कोई नाम आता है तो अक्षय कुमार का नाम भी परफेक्ट फिट होता है। यहाँ पे फैन फॉलोइंग उनकी अच्छी है, लोगों में अच्छी पकड़ है, हिंदू सनातन के लिए काम करते हैं, उनकी मूवी आप देखते हैं कोई ना कोई सामाजिक मैसेज जरूर देती है, तो ऐसे में उनके लिए ये प्लस जाएगा। और बीजेपी का ग्राफ, मोदी का करिश्मा, मोदी के नाम पे वोट, उनको यहाँ से बड़े आसान तरीके से जिता सकते हैं। हाँ, एक चीज उनके लिए माइनस जाएगी कि वो बाहरी कहलाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा भी हमेशा उठता है, मगर मोदी है तो मुमकिन है, ये बीजेपी कहती है, और ऐसा हो सकता है कि बीजेपी अक्षय कुमार को अगर यहां से उतारती है तो अपनी सीट बचा ले। ये चारों नाम चल रहे हैं, हम फिर आपको रिपीट करते हैं। मनोज तिवारी जो करंट में सांसद हैं इस एरिया से, उनका नाम भी चल रहा है, हो सकता है उनकी सीट फाइनल हो जाए। दूसरा, नवल किशोर दास जी, इनका नाम भी चल रहा है। जय भगवान गोयल, इनका नाम भी चल रहा है, और अक्षय कुमार, इनका नाम भी चल रहा है। ये चारों नाम चल रहे हैं। किसका टिकट फाइनल होता है कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा। इस पे विचार करिए, हमारी खबर को शेयर करिए, लोगों में ये फीडबैक जरूर जाना चाहिए कि कौन कैंडिडेट आपका अच्छा है, किसने अच्छे काम किए हैं, और आप अगर चूज करते हैं तो किस बेस पे चूज करेंगे। क्या कोई बंदा ऐसा है या कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके काम के नाम पे आप उसको वोट दे सकते हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे आप दोबारा वोट देंगे। एनभार टीवी, दिल्ली।